बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। राही रोशनी की तरफ से राही रोशनी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान दुनिया के चंद इंतहाई अहम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को ज़्यादातर दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी मिलिट्री पावर और ख़ुद पर इन्हिसार करते हुए अपनी चीज़ें बनाने की लगन की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया इन चंद ममालिक में से है जो सिर्फ अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत से 20 गुना ज़्यादा शमसी तवानाई से 5 गुना और जियोथर्मल एनर्जी से अपनी ज़रूरत से 100 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। याद रहे कि जब कोई मुल्क अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर ले तो इसकी तरक्की की रफ्तार भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन भी नहायत कलीदी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान वसती एशियाई ममालिक को समंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए राहदारी फ्राहम कर सकता है। इसी राहदारी पे सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ भी काम कर रहा है, जो कुछ ही बरसों में मुकम्मल भी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जिनके हथियार बैनुल-अक़वामी सतह पर क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा सराहे जाते हैं। ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक और कुछ लतीनी अमरीका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक़ से खरीदते हैं। नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हो, बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपनी टॉपिक की तरफ, आज की वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के मिलिट्री में किस किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेज में मौजूद अफरादी तादाद की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आल फोर्सेज में 6.5 लाख से ज़ायद फौजी जवान शामिल है, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद फौजी जवान बतौर रिज़र्व भी मौजूद है। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज़ायद मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्सेज और नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 1,85,000 से ज़्यादा है। ये तमाम तादाद मिलाकर सिर्फ एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद आर्मी फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और नेशनल गार्ड फोर्सेस की तादाद ही 10 लाख फौजी जवानों से ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से ज़ायद न्यूक्लियर बम भी मौजूद है। पाकिस्तान के एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 1400 से ज़ायद एयरक्राफ्ट मौजूद है। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि डीक्रेटेड अटैक तैयारों की तादाद 90 से ज़ायद है। फाइटर तैयारों में से पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा तैयार अमेरिका से खरीदा हुआ FC फाइटिंग फाल्कन है, जिससे अटैक तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर चाइना से खरीदा हुआ J-3C आ रहा है। तीसरे नंबर पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद में चाइना के ताउन से मकामी तौर पर तैयार करदा अपना तैयारा 17 थंडर इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास 3rd जनरेशन के मिराज 2000 मिराज 5 और F-7PG जैसे तैयारे भी मौजूद है। मिराज और F-7 सीरीज़ जल्दी रिटायर होने वाली भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मिराज 5 और दीगर तैयारों के बतौरी बमिंग तैयारों को भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 है। नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर क्राफ्ट भी कहा जाता है, इनकी तादाद तकरीबन 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स की तादाद 25 है, जिनमें पाकिस्तान बड़े और जदीद किस्म के रडार इस्तेमाल कर सकता है। इन तैयारों में साब 2000 एरी फाल्कन DA-20 और ZD के 3 अक़साम के जदीद तरीन तैयारे भी शामिल है, जो दुश्मन के रडार्स और तैयारों को अंधा करने के काम आते हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर तैयारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की तादाद 322 है, जिनमें 58 अटैक हेलीकॉप्टर है और इनमें पाकिस्तान ज़्यादातर अमरीकी कंपनी बेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 2 शामिल है, इस्तेमाल करता है। इनके साथ साथ तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी तेज़ी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, कि तैयारी में मसरूफ़ है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अज़म का नाम दिया गया है। अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान तुर्की के कान प्रोजेक्ट और चाइना के स्टाइल तैयारों के तजर्बे से भी मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज़ायद ड्रोन भी रखता है, जिनमें ज़्यादा मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले ट्रांस है, जबकि कुछ ट्रांस चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं और इनमें से ज़्यादा जदीद तरीन एकेंची और TV-2
ड्रोन भी है जो तुर्की से हासिल किए गए। इनमें से ज़्यादातर जदीद इसलिए किए गए हैं जबकि चाइना का लाल विंग ओमेन भी एक इंतहाई जदीद ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा JF थंडर 17 तैयारों का ब्लॉक भी तैयार कर लिया है, जबकि ब्लॉक 4 भी तेज़ी से काम जारी है। ब्लॉक 3 में नया इंजन भी लगा दिया गया है और यूं अब हमें रूसी इंजन से निजात भी मिल गई है। सो नाज़रीन, पाकिस्तान के कामरा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद तरीन ब्लॉक थी JF 17 थंडर तैयारों में जदीद तरीन चाइनीज़ इंजन जिसका नाम WS-30 है फिट कर दिया गया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने तैयारे के पावर में इजाफा होगा, अब पाकिस्तानी तैयारा पहले से कहीं ज़्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है और यूँ पाकिस्तानी JF 17 थंडर में लगने वाली पुराने रूसी इंजन से जान छुड़ा ली गई है। रूसी अपनों की लाइफ काफ़ी कम होती है जबकि चाइना इस सिलसिले में काफ़ी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल ताउन भी हासिल तो है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी ज़मीनी फौज की बात करें तो इसके पास टैंकों की तादाद तकरीबन 3442 है। इनमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनाई गई अल-खालिद, अल-जर्रार और दीगर टैंक्स कई किए हैं। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए ज़मीनी गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियाँ कहलाती है, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 7770 है। अगर हम तोपखाने की बात करें तो तोपखाने में दो तरह की होते हैं। तोपें इस्तेमाल की भी जाती है जो बड़ी गाड़ियों में नस्ब होती है और उसे तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टूट अटरली या टूट हाउडर्स कहते हैं। ये एक जगह फिक्स होती है। सेल्फ प्रोपेल अटरली हाउसेस की तादाद 1225 से ज़ायद है जबकि टूर अटरली हाउडर्स की तादाद 3345 है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर जिन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसकी तादाद 1838 है। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान अपने अल-फतह रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर करने तक कामयाबी हासिल कर ली है। इसका कामयाब तजर्बा अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी और ख़ास बात कि इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर रॉकेट्स ज़्यादा दस्तगी के साथ निशाने पर नहीं लगते, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में ख़ास कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तान के रॉकेट्स की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक आ गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट्स नहायत दुरुस्तगी के साथ टारगेट कर सकते हैं। अब अगर पाकिस्तानी समंदरी ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल बहरी जहाज़ या छोटी किश्तियाँ मिलाकर 114 जंगी जहाज़ या किश्तियाँ है। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज़ नहीं है जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर बहरी जहाज़ भी नहीं है। अगर हम अबदोज़ों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 अबदोज़ है। इनमें से 3 अबदोज़ें हाल ही में तुर्की और चाइना के ताउन से बनाई गई है जबकि 3 अबदोज़ें काफ़ी पुरानी हैं जिन्हें अगस्त का क्लास फ्रेंच अबदोज़ों का नाम दिया गया। इन तीनों अबदोज़ों को जल्द ही नई अबदोज़ों के साथ तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। सो नाज़रीन, पाकिस्तान अब तेज़ी से अपनी समंदरी ताकत को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक संजीदा हो चुका है। पाकिस्तान के पास कोई डिसाइजर बहरी जहाज़ नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान अपने पास मौजूद फ्री गेट जंगी बहरी जहाज़ों को बतौर डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने अज़ली दुश्मन यानी भारत की जानिब से बढ़ती हुई रोज़ों की तादाद की वजह से अब 2 शिकन जदीद तरीन बहरी जहाज़ों की तैयारी पे भी काम कर रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान तेज़ी के साथ अपनी समंदरी ताकत में भी इजाफा करता चला जा रहा है। नाज़रीन, यह थी पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत के बारे में मुकम्मल तफसील जिसे हमने वक्त की कमी के बायस बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर आप किसी और मुल्क की फ़ौजी ताकत के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने